हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे देखिए बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। बजाज फाइनेंस आज की ट्रेडिंग सेशन में 1.5% के आसपास टूट गया। ऑप्शन चेन पर आएंगे और समझेंगे। मैंने एक वीडियो आपको बजाज फाइनेंस का बना करके भी दिया। मैंने इसमें बोला कि अभी खरीदने या बेचने की गलती मत करना पोजिशनली, है ना। और स्टॉक आज टूट गया तो यहाँ तो बात आती है कि बेचना तो फायदेमंद हुआ, तो इसको इंट्राडे में आपको समझना चाहिए। पोजिशनली हम बाइंग सेलिंग अभी नहीं कर सकते स्टॉक में। क्यों? चलिए ऑप्शन चेन पर आते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इंट्राडे में देखिए आपको देखने को मिलेगा कि आपका रेजिस्टेंस 1040 पर, आपका सपोर्ट 1030। ऐसे केस में भाई स्टॉक की रेंज दिखाई दे रही है 1040 से 1030, लेकिन स्टॉक तो अच्छा खासा टूटा है। क्यों? चलिए समझेंगे। अब इसी स्टेटस को अब सब रेजिस्टेंस का स्टेटस समझिए। रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 1040 पर। अब किसके कारण बना हुआ है इस चीज को समझिएगा। रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम के कारण है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम मेरा 1040 पर है, लेकिन यहाँ से 1050 पर 97% दिखाई दे रहा है। बट एग्जैक्टली ये 1050 से बॉटम पर आया है, यानी कि रेजिस्टेंस का जो प्रेशर है वो है बेरिश। रेजिस्टेंस क्या किया था मॉर्निंग में, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था वो बना था मेरा 1050 पर, और 1050 से वो शिफ्ट हो गया 1040 पर, और 1040 से देखेंगे आप और प्रेशर बना रहा है 1030 पर, यानी कि रेजिस्टेंस का ओवरऑल एक बेरिश प्रेशर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ पर है। तो सपोर्ट देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है 1030 पर। किसके कारण है? देखिए वॉल्यूम के कारण, है ना। और वॉल्यूम का 89% 1000 पर प्रेशर, यानी कि रेजिस्टेंस का भी बेरिश प्रेशर और सपोर्ट का भी बेरिश प्रेशर। तो ऐसे केस में ओवरऑल क्या होगा, स्टॉक में एक डाउन साइड का ही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट भी आपने चार्ट पर देखा है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले स्टॉक का जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ 1050 से आया 1040 पर, और 1040 पर आने के बाद और बेरिश प्रेशर क्रिएट किया 1030 पर। सपोर्ट 1030 पर बना हुआ है, 1030 से 1000 की स्ट्राइक प्राइस पर प्रेशर बना रहा है। उसके चलते भी जब स्टॉक 1030 पर आया तब भी वहां रुकने का प्रयास किया अपने सपोर्ट पर, काफी समय तक सस्टेन हुआ, फिर नीचे की तरफ टूट गया, क्योंकि ये दिखाई दे रहा था क्लियर रेजिस्टेंस की तरफ से भी बेरिश प्रेशर, सपोर्ट की भी तरफ से बेरिश प्रेशर। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, स्टॉक का ट्रेंड बेरिश रहेगा, और ऐसे केस में स्टॉक टूटते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये तो ही आज की बात। अब इन पोजिशनली आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि मेरा जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ 1000 पर। रेजिस्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस मेरा बना हुआ 1100 पर। 1100 से एक कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर आपको देखने को मिलेगा 90% का 1050 पर, यानी कि रेजिस्टेंस अभी भी ओटीएम में है। भले वो 1050 आ जाए फिर भी ओटीएम में रहेगा। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकता। बात आती है बाइंग की, तो बाइंग में डेफिनेटली करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन जब मेरा सपोर्ट जब मेरा सीएमपी 1000 के आसपास आएगा। अभी मैं देखूं तो ओपन इंटरेस्ट जो मेरा 1000 पर हाईएस्ट बना हुआ है, इसके कंपैरिजन में 56% का ओपन इंटरेस्ट 960 पर है। तो इसको अभी मैं ध्यान नहीं दूंगा। जब तक स्टॉक 1000 के लेवल के आसपास नहीं आएगा तब तक मुझे कुछ भी देखने की समझने की जरूरत नहीं है। जब स्टॉक 1000 के लेवल के आसपास आ जाए उस समय मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है और किस तरीके का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन ही मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है।